अगर आप भी एशियन पेंट का डीलरशिप लेने की सोच रहे हैं तो आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि डीलरशिप में कितना का खर्च आता है, कॉन्टैक्ट किससे करें, मशीन कितने का आएगा, इसमें मार्जिन कितना है, ये एशियन पेंट का कस्टमर और डीलर के थ्रू रिलेशन कैसा रहता है, उसका सर्विस कैसा है एशियन पेंट का, और इसमें कितना का सामान में आपका रेंज पूरा हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक, हम आपको सारे बातें बताने वाले हैं ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो सके। तो बात करें अगर हम खर्च की, तो एशियन पेंट वाले हमें बोले कि आपका 80-50 हज़ार जो है मशीन का चार्ज लग जाएगा और 5 लाख का डीडी देना पड़ेगा सामान के लिए। तो मैंने भी 80-50 हज़ार का जो डीडी बना कर दिया उनको मशीन के लिए, तो मेरा मशीन तो आ गया। और जो 5 लाख का डीडी बना कर दिया सामान के लिए, तो उसमें उन्होंने सब मैं उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में था, मैं प्लम्बिंग का काम करता था, मेरे को ये पेंट का कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैंने बोला कि जो माल चलता है सर वो माल मेरे को भेज दीजिए। तो एशियन पेंट वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब आपको कुछ पता नहीं रहता है तो वो वही माल भेजेंगे जो कम चलता है। जैसे कि आपको भेज देंगे एशियन पेंट का प्लास्टर कोट, जो प्लास्टर कोट कोई चलता नहीं है, 1300-1400 का बोरा बिकता है, वो कोई लेता नहीं है। यहाँ तो जनरल सब वाइट सीमेंट कराते हैं, और कोई ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भेज देंगे आपको पेंट वेंट। जैसे कि यहाँ पे चलता है ईगल का ब्रश, वो मुझे भेज दिए एशियन पेंट का ब्रश, और भेजे तो एक बार में कम से कम 200-300 पीस भेज दिए। तो उतना तो चलेगा नहीं फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हम लोग के पास। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप भी क्या करिएगा, आराम से रख लीजिएगा, और उसको वापस तो हाली वो लोग लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत झंझट होता है वापस करने में। ब्रश छोड़िए, किसी भी सामान को वापस हाली लेंगे नहीं, तो क्या होता है कि वो माल आपके पास फंसते चल जाएगा। और आपको ज़रूरत है फ्रेंड्स, आप अगर एशियन पेंट का दुकान किए हैं तो सामान के लिए कस्टमर आएगा, तो आप तो कहीं ना कहीं से पैसा देकर वो सामान मंगाइएगा ही। जैसे जैसे आपको डिमांड आएगा, तो पता चलेगा कि ये माल चल रहा है, माल मेरे पास नहीं है, तो आप वो माल तो मंगाइएगा ही कैसे ही पैसा अरेंज करके। तो फ्रेंड्स, अगर आप एशियन पेंट का डीलरशिप लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आप भी डीडी दे रहे हैं और उसके भरोसे सब छोड़ रहे हैं, तो आप पहले पता कर लीजिए कि कौन कौन सा सामान चलता है। उसके बाद उसको खुद से रिक्वायरमेंट बना कर दीजिए। मान लीजिए कि 5 लाख हम डीडी देते, जरूरी नहीं है कि हम 5 लाख का बिलिंग ही कराएंगे एक बार में। हम 50-50 हज़ार करके हम 10 बिलिंग कराएंगे, महीना दिन में 5 लाख का जो है पूरा माल लेंगे। ऐसा नहीं कि हम 10 दिन के अंदर हमको 5 लाख का माल लेना पड़ेगा। हमको पता नहीं है क्या माल लेना, तो कैसे लेंगे माल। और उसके बावजूद अगर आपका बिना कोई ऑर्डर के अगर माल वो एशियन पेंट वाले भेज देते हैं जो नहीं चलता है, ऐसा बहुत करते हैं, जनरल 90% लोग ऐसा करते हैं कि बिना ऑर्डर के माल भेज देंगे स्टार्टिंग में जो नहीं चलता है। तो आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है आपको। जो माल जैसे आया है, आपको नहीं चलता है, लगता है कि ये नहीं चलेगा मेरे पास, तो उसको कुछ नहीं करिए, बिल वो लिख दीजिए कि ये रिटर्न हो गया, ड्राइवर से साइन करा लीजिए, एक रिसीविंग आप रख लीजिए, एक एशियन पेंट जो आता है लेकर उसको दे दीजिए, और माल जितना है सब वापस कर दीजिए। तो ही आपका रेंज पूरा हो पाएगा 5 लाख में। वरना ये लोग तो क्या करेंगे कि माल अनर्गल भेजते रहते हैं, एरन लाइट भेज देंगे। एरन लाइट आप मुझे बताइए, एरन लाइट एशियन पेंट का चलता है, ये तो आपको भी पता होगा अगर दुकानदार है तो फ्रेंड्स यही बात है। अगर माल आपके पास देखते हैं कि फालतू आ रहा है, तो उसे तुरंत ही रिटर्न कर दीजिए, और आप खुद से ये बनाकर क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट बनाकर उससे भेजिए। जैसे जैसे आपका ये रिक्वायरमेंट आता है, आपको पता चलता है कि क्या क्या माल चल रहा है, क्या क्या आइटम चलने वाला है, और फिर उसे मंगाइए। सारा काम एशियन पेंट के भरोसे ही नहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो वो लोग आपको आप कितना भी 10 लाख 12 लाख भी दे देंगे तो आपका रेंज पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे को पता नहीं था फ्रेंड्स, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे को कम से कम 15 लाख का खर्च आ गया, जबकि मैं दूसरे डीलर से पूछा तो वो लोग बोलेंगे अगर आप अच्छे से मटेरियल मंगाते हैं अपने यहाँ से आपसे रिक्वायरमेंट देकर, तो आपको 7 से 8 लाख में रेंज पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ 15 लाख तक 10 लाख तक वो लोग आपको पहुँचा देंगे रेंज पूरा करने में। तो अगर हम बात करें इसमें मार्जिन और क्रेडिट की, कि हमें क्रेडिट कितना दिन का मिलता है और मार्जिन कितना आता है, तो फ्रेंड्स बात ऐसा है कि अगर आप एशियन पेंट का पेंट बेचते हैं तो मार्जिन तो आप भूल ही जाइए कि आपको आने वाला है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो 4 से 5% बचते बचते एकदम इनफ हो जाएगा। इसमें ऐसा हाल है कि अगर हम एक बोरा पुट्टी का एक बोरा बेच रहे हैं, तो उसमें मेरे को 10-20 से 50 रुपये बच रहा है, उससे ज़्यादा बचने में बचाने में हालत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो है कि पेंटर जो है वो टोकन लेके आता कि भैया 75 रुपये का टोकन निकला है। यार हमसे ज़्यादा तो चला ये प्लम्बर लोग कमा रहा है, पेंटर लोग कमा रहा है इसमें। तो मार्जिन के बारे में तो हम इतना ही बोलेंगे कि मार्जिन इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। और बात करें क्रेडिट की, तो इसमें क्रेडिट का क्या है सिस्टम में फ्रेंड्स, कि अगर आप हफ्ते दिन पेमेंट करते हैं तो आपका जो ये DPL होता है, मतलब डीलर प्राइस, उसमें आपको 5% का ये कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हैं तो 3.5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 30 दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 2.5% का ये मिलेगा, CD मिलेगा। अगर आप 45 दिन में पेमेंट करते हैं
तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 45 दिन में भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं और ओवर ड्यू आपका अकाउंट अगर चला जाता है तो उसमें क्या होगा कि आपका जितना CN आने वाला है, इसमें मेन मार्जिन CN ही रहता है, तो CN जितना भी आने वाला है आपका सारा CN कंपनी काट लेगा। और जो ये ओवर ड्यू अकाउंट में जाने का जो चार्ज होता है प्लस में वो भी चार्ज आपसे वो कंपनी चार्ज करेगा। तो अगर आपका कभी भी गलती से अकाउंट ओवर ड्यू में चला जाता है तो आपको एक तो ये प्रोडक्ट का लैंडिंग जो है वो बहुत महंगा आ जाएगा। प्रोडक्ट का लैंडिंग महंगा आएगा तो आप माल बेच नहीं पाइएगा, तो आपको उसमें घर से घाटा होगा अगर आपका अकाउंट ओवर ड्यू में जाता है। तो थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है कि एशियन पेंट का सर्विस कैसा है। तो फ्रेंड्स, हम सर्विस की अगर बात करें तो एशियन पेंट का सर्विस मुझे बहुत ही घटिया लगा। और ये एक तो कस्टमर अपने डीलर को टोपी पहना ही रहा है क्योंकि इसमें तो कुछ कमाई है नहीं। कंपटीशन इतना है कि अगर इस बिना स्कीम में माल उठाते हैं, अगर छोटा स्कीम पर करते हैं तो आपको 3000 जो बल्टी का खरीद पड़ता है, वही अगर कोई बड़ा डीलर अगर एक बार ज़्यादा माल उठाता है तो उसको 27 रुपये खरीद पड़ेगा। तो वो सस्ता में निकाल देगा, लेकिन आपका जो खरीद ही महंगा है तो आप सस्ता में कैसे दे पाइएगा। तो ये तो कस्टमर को, ये अपने डीलर को टोपी पहना ही रहा है, 100-200 के लिए लड़ा ही रहा है। और इसका सर्विस की बात करें तो सर्विस भी बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल घटिया सर्विस है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब डीलरशिप लिया था तो मुझे इतना सेट कार्ड आया था, इतना ही सेट कार्ड आया है सिर्फ। इसमें सारा सेट कार्ड भी नहीं दिया है मेरे को। और इसमें क्या है कि एक लंबा वाला सेट कार्ड आता है, इतना लंबा, वो मैं अभी 3 से 4 महीना हो गया मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया भिजवाइए 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 भिजवाइए। वो कोई सुन ही नहीं रहा है एशियन पेंट में। बोलता कि ठीक है सर करवाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि सेट कार्ड हम, ये नए डीलर है भैया, इनको ज़रूरत होगा, इनके पास भिजवा दे। जब सेट कार्ड ही हमारे पास नहीं रहता तो हम लोग माल कैसे बेचेंगे। इसके लिए क्या बोलते हैं, मैं TSO को कंप्लेंट किया, SHO को कंप्लेंट किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ना ही बोर्ड के लिए। ये जनरल बात है फ्रेंड्स, अगर मैं आपका काम कर रहा हूँ आपकी कंपनी का तो आपको तो बोर्ड लगवाना कंपलसरी है। बोर्ड भी चलिए बोर्ड आगे पीछे लगता है, लेकिन सेट कार्ड, बिना सेट कार्ड का माल कैसे बिकेगा। तो ये कंपनी को हम कलर ही, ग्राहक को हम कलर ही नहीं पसंद करवा पाएंगे तो वो हमें से कैसे आगे का पेंट परचेज करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की तो हमारे जो फर्स्ट कस्टमर थे तो उनको मैंने 3 महीना पहले एक पेंट दिया था। एक पेंट बोल रहा हूँ, 3 फ्लोर का उनका घर है एक कट्ठा में, तो मैंने उनको पेंट दिया था। तो मतलब मोटा मोटी मिला के 15-20 बाल्टी पेंट गया था, 3 कलर मिला के 3 कलर गया था। बाहर का अंदर अलग कलर, अंदर का अलग कलर, अंदर में 2 कलर है अलग अलग कलर। तो उसमें से जो एक कलर था पिंक कलर, वो पेंट जो है पूरा उड़ गया है तीनों तल्ला पे। तो मैंने एशियन पेंट को कंप्लेन किया। तो एक तो इसका कोई आदमी तक देखने नहीं आता है कि क्या होगा, क्या कैसे है कैसे नहीं है, कोई देखने नहीं आया। ऊपर से मैं उसके लिए फिर से 3-4-5 बार कंप्लेन किया। एरिया का TSO से बोला, SHO से बोला, तब जाके अभी कल या परसों आया है देखने उसका आदमी एशियन पेंट का। तो ये पेंट वाला जो आदमी देखने आया वो देख कर बोलता क्या है कि ये पेंट वाइट सीमेंट हुआ है इसलिए उड़ा है। तो भैया मेरे को एक बात बताओ कि कौन सा पेंट है जो बिना वाइट सीमेंट कराए हुए होता है। सारे जगह पे सब पेंट, जितना जो पेंट है, जितना ग्राहक का पेंट कराता है, जितना बिहार में पेंट होता है, सब व्हाइट सीमेंट कराता है, उसके बाद प्राइमर कराता है, उसके बाद पेंट करवाता है। तो ये कहाँ से बात आता है कि व्हाइट सीमेंट पे पेंट हुआ तो इसलिए उड़ गया। ये सब कस्टमर कंपनी को अगर क्लेम नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, इसलिए उसको 10 कुछ बहाना चाहिए। तो एक बहाना उसमें से वो मिल गया, तो वो मिल गया भैया, तो चलो इसी के थ्रू हम पेंट नहीं देंगे आपको, ना आपको सर्विस देंगे। ये तो बहाना हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल बेसिक बात है, जो भी यहाँ पे ये पेंट करवाते हैं, और ये एशियन पेंट का भले ये जो व्हाइट सीमेंट हुआ है वो साल भर पहले हुआ था। अब मान लीजिए कि हम साल भर पहले पेंट व्हाइट सीमेंट करवा लिए, तो उसके बाद हम, आपको कहने का मतलब कि हम पेंट कभी कराए ही नहीं। उसके बाद यही ना, अगर हम व्हाइट सीमेंट करवा लिए अपने घर के बाहर से चाहे अंदर से कहीं भी करवा लिए प्लास्टर के बाद, तो हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब हम तो पेंट करा नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो एशियन पेंट बोलता है कि हम आपको कलर भी देंगे प्लस जो लेबर चार्ज है वो भी देंगे सर्विस में, ये बिल्कुल झूठ बात है। मेरा एशियन पेंट के जो कंप्लेंट देखते उनसे बात हुआ, एरिया के TSO से बात हुआ। एरिया के SHO क्या बोल रहा है, एरिया के SHO जो सबसे बड़ा रहता है कि भैया जो एशियन पेंट का पूरा क्राइटेरिया है वो कोई फॉलो नहीं कर पाता है। भैया आप इतना बड़ा क्राइटेरिया का लिस्ट बना दीजिएगा तो उसको कौन फॉलो करेगा। नहीं, बेसिक आते सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा लिस्ट बना दिए, पेंट बेचते वक्त तो हमको नहीं ये क्राइटेरिया पता है कि कस्टमर को ये समझाना है। एक आप ये बाल्टी पे छोटे छोटे करके लिख दिए इतना बड़ी क्राइटेरिया, आपको पता है कि कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, ना हमको सर्विस देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिला जुला अगर मैं बात करूँ तो एशियन पेंट का सर्विस जो है बहुत घटिया है। बस ये नाम हो गया इसका, तो बिक रहा है, मार्केट में चल रहा है, भेड़िया की तरह
भेड़ की तरह सब लेते जा रहा है। एशियन पेंट वो नाम बिक रहा है, इसका कस्टमर का कटा रहा है, प्लस के साथ में डीलर का कटा रहा है। इसमें फायदा में कौन जा रहा है? कंपनी जा रहा है, और किसी को कुछ फायदा हो नहीं रहा है। हम बात करें अपने लास्ट टॉपिक की कि एशियन पेंट का माल मार्केट में चलता है या नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, एशियन पेंट का माल बेचने के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, मक्खन की तरह माल निकलेगा। 10 में से आपको अगर चाहिएगा तो 10 कस्टमर को पकड़ सकते हैं, एशियन पेंट दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत यही है कि मार्जिन कम है, ये सर्विस इसका ख़राब है, कोई हाल सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है इसका कंप्लेन। बस यही कुछ डिमेरिट है, बाकी माल बेचने के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा हो गया है। तो अब ये आराम से इसका नाम पे माल निकलता है, भले ही कुछ भी हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी एशियन पेंट का डीलरशिप ले रहे हैं अगर, तो आप 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक तो इसमें बिल्कुल उधार ना दे, कंपनी को पेमेंट टाइम पे क्योंकि करना रहेगा आपको। कंपनी को पेमेंट अगर टाइम पे करिएगा तभी आपको मार्जिन कुछ आ पाएगा, और उधार तो फ्रेंड्स बिल्कुल ना दे। बाकी पेंट बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बनाने के लिए, कौन सा पेंट बन जाता है कौन सा पेंट। तो ये सब पूरा जो है, ये पूरी बातों का अच्छे से ध्यान रखें। तो यही सब बात था फ्रेंड्स एशियन पेंट की डीलरशिप लेने में। बाकी आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।